पीछे वाले भाई बहने बोलो ओम शांति। आज क्या है, सोमवार है ना, कल बाबा आ रहा है। सोमवार है, शिव बाबा का दिन। मंगलवार है, मंगलम भगवान विष्णु का दिन। बुधवार है, मम्मा का दिन। तो एक एक दिन महान है। जब के सतगुरुवार क्या है, बस वृक्षपति, बस बिस्पत की दिशा बैठी, चढ़ती कला, तेरे बाने सर्व का भला। शुक्रवार आएगा तो कहेंगे शुक्रिया बाबा आपका, शनिचर दे दान तो छूटे क्रम, फिर आया संडे। SUN बच्चों का भी दिन है, तो ज्ञान सूर्य बाबा का भी दिन है। हम तो मतलब के साथी है ना, बच्चों का भी है, बाबा का भी है। इसलिए आज की मुरली कहेंगे कौन सी मुरली अच्छी नहीं है। हर मुरली, हर रोज की मुरली, पर रिवाइज कोर्स है, पर नहीं लगती है बहुत। इतनी प्यारी लगती है, सारी मुरली अंदर खा जाए। कागज तो नहीं खा सकेंगे ना। बाबा के जो महावाक्य है ना, भगवानो वाच्य, बच्चों के प्रति क्या समझाया। कोई गुरु के महावाक्य नहीं है, फॉलोअर के प्रति। भगवानो वाच्य, बच्चों के प्रति। बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा, हमारे लिए बाबा आप आए हो। हाँ, कल पहले वाले हम बाबा के बच्चे हैं। जब साकार में बाबा के पास नए बच्चे आते थे, अभी भी कई हाथ उठवाते हैं ना। फर्स्ट टाइम भाई मधुबन में कौन आए, बहुत बच्चे बाबा के नए नए आते हैं। नीचे हजारे लोग होते हैं, तो हाथ उठवाते मुनि बहन, बहुत नहीं होते हैं। अभी भी यहाँ हाथ उठवाए, पहले बारी कौन आए हैं, हाथ उठाओ। बहुत है, अच्छा। पहले बार मधुबन में कौन आए हैं? हाँ। फिर से उठाओ, फिर से उठाओ, फिर से उठाओ। पहले बारी कौन आए हैं? अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो जाते हैं। तो लगता है बाबा पूछते थे बच्चे पहले कब आए हो? जी बाबा हम आए हैं, कल पहले आए हैं। जैसे क्यों आए हो? बाप से वर्षा लेने के लिए। इतनी खुशी से आवाज निकलता है। तो आज बाबा ने कहा जो मेरे बच्चे और धर्मों में चले गए थे, वो फिर से वापस आ रहे हैं सब। अभी कभी के ये महावाक्य है, जो और धर्मों में चले गए थे, बच्चे मेरे पास आ रहे हैं सभी, अभी आने वाली है सब। तो पहले से ही बच्चों को बाबा ने याद किया है। क्यों? कल पहले वाली जो बात है ना, दिल को लग जाती है, बहुत लग जाती है।
जैसे भाषणा आती है, हम वही है, हम वही है, बाबा वही है। भाई इतना समय से बिछड़े हैं, आधा कल्प से बिछड़े हैं, बहुत काल से बिछड़े हैं। अब फिर से वही वही मेरा बाबा जिससे बिछड़े। तो रावण ने हमारे ऊपर अपना दबाव डाल दिया, अपना ऐसा डाला जो आज बाबा ने कहा है, रावण को कांटों की जो छरिया है ना उनसे जलाते हैं, कांटे से। चुपचाप कांटों का जंगल बना दिया ना रावण ने। कांटों का जंगल, तो कांटों के वो उनसे उनको जला देते हैं। तो क्या कैसे जलाते हैं उसको? दुनिया में तो भक्ति मार्ग में जलाते हैं, वो देखा है क्या सारा किचरे का उसका बुत बनाते हैं। पता नहीं किसका बनाते हैं, कागजों का उनका बुत बराबर बना करके हर साल बराबर बनाते जाते हैं, तो जलाते हैं। तो ऐसे जलता है बेचारा, खुश होते रावण को जलाया। अभी हम कैसे रावण को जलाते हैं? मिलकर के जलाते, खुश होते हैं। कैसे जलाते हैं? रावण तभी जलेगा जब हमारे अंदर दैयमानी स्थिति होगी। आत्मानी स्थिति पावरफुल ऐसी स्थिति है जिसमें बाबा सर्वशक्तिवान की शक्ति चैलेंज करती है। रावण देखना, हम तुमको तो जलाएंगे पर तेरी सारी दुनिया को ही खत्म कर देंगे। चैलेंज करने वाली शक्ति। पहले शक्ति चाहिए मायाजीत बनने की। रावण माया है। सूक्ष्म थोड़ा भी अंदर सुबह संस्कार है, छिपा हुआ है, तो भी कभी निकल आता है। बिल्कुल वैसे समझते हैं भाई हमारी माया गई, रावण गया। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, समझते फ्री हो गए। तो कभी ऐसी स्थिति होती है लोभवश या मोहवश, क्रोधवश, भूल जाता है मैं कोई भगवान का बच्चा हूं। वो हर एक अनुभवी है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंदर चेक करना होगा, तब में थोड़ा है। ऊंच पद पाना है। अभी सेवा में भी सारे विश्व को जैसे बाबा को संदेश देने पर अनुभव कराना है। परम पिता परमात्मा सर्वात्माओं का पिता है, दुखहर्ता शांति दाता है। अनुभव करे, वो दुखहर्ता है, शांति दाता है, वो सदगति दाता है। ये आवाज कईयों के कानों में चला जाए तो कान खुल जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे बच्चे, फिर घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे 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 बच्चे। अभी मैं समझती हूं बच्चे की भी ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए। होती है ट्रांसलेशन,
होती है ट्रांसलेशन, बच्चे शब्द ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए। रोज मेरी होती है ट्रांसलेशन, जरूरत नहीं है। जैसे ओम शांति की ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, वैसे बच्चे शब्द की ट्रांसलेशन जरूरत नहीं है, अमृत वेली शब्द की ट्रांसलेशन नहीं है। कोई कोई शब्द ऐसे है बाबा के, मीठे बच्चे ट्रांसलेशन जरूरत नहीं है। मीठे शब्द जो है ना, बहुत मीठा है शब्द। फिर हमको कहता है ऐसे मीठे तुम बनो। बाबा को याद करते करते मीठे बन जाओ। तो कभी बैठ के सोचना है मुझे मीठा बनना है, कैसे बनूं? ऐसे बनूंगी। कैसे कह के रह नहीं जाएंगी, ऐसे मीठी बनेगी। अभी तो टाइम नहीं है, मुरली सुनाती हूँ, पर मीठा बनने के लिए मेरा भाई पुरुषार्थ क्या है? जो डायबिटीज न होए, ऐसा मीठा बनना है कोई बीमारी ना आए। वो है एवर हेल्दी वेल्दी, हैप्पी रहने के लिए। हैप्पी रहो तो हेल्दी वेल्दी रहेंगे, कोई बात की कमी नहीं है। ऐसे बाबा चाहता है मेरे बच्चे जो देखे वो कहते कितना ये खुश नसीब, खुश कितने हैं, कैसे खुशी है इनके पास। लोग देखते हैं, हम नहीं एक दो की तरह देखते हैं, कभी भाव स्वभाव भी देख लेते हैं लोग, पर लोग नहीं देखते भाव स्वभाव। पर तुम्हारा जो बाबा ने दिया है ना खजाना, वो देखते हैं तुमसे, उनसे सेवा बहुत है। अपने आप सामने आते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए। अच्छा सुनो बाबा की बोली। मीठे बच्चे, सारा मदार है याद के ऊपर, समझ गए? सारा मदार है याद पर। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। एक दिन थोड़ा ट्रायल करके देखो, कौन है जो ट्रायल करके दिखते हैं याद से मीठे, कौन है सारे दिन में मीठे? इसी याद में ही माया की युद्ध चलती है। क्वेश्चन, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट दो बारी बज न सके, कितनी गहरी बात है। एक पार्ट दो बारी बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वो एक दो से नया है। मुझे बहुत गहरी अटेंशन प्लीज। कभी संकल्प नहीं आएगा क्योंकि दूसरा बारी पार्ट बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट है बचता है वो एक दो से नया है। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदलते जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है।
आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसके बुद्धि में नहीं आ सकती है। छोटी बात है ये, कितनी महीन बात है। बच्चों के सिवाय किसके बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तो अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तुम फील करते हो। हम फिर नई दुनिया सत्युग में इनके वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहां के लिए ही तुम भी पुरुषोत्तम बन रहे हो, वहां के लिए अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे ऐसे विचार आने चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनके बुद्धि में ये जरूर रहता है कल हम ये बनेंगे। ऐसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो हम विष्णु डिनेस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि भी अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बात रमन नहीं करती होंगी। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो। सत बाबा सुबह को जो गेस्ट मिले थे वो बैठे हैं अमृत वेले। नहीं दिखाई पड़ती है। तुम समझते सत्य बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही इस रचना के आदि मजन को जानते हैं, वही नॉलेज देते हैं। जैसे बाबा कल की बात सुना रहा है। यहां बैठे हो, ये तो याद होगा ना, हम आए हैं यहाँ, बैठे बैठे कैसे विचार चले। दूसरा भी नया बात सुनाता है। यहाँ हम आए रिजुविनेट होने के लिए, अर्थात ये शरीर बदल करके दैवी शरीर लेने के लिए। आत्मा कहती है अभी हम ये पुराना, अभी हमारा ये पुराना शरीर है, तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदल करके ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम एंड ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर तो पढ़ाने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाने वाला टीचर तो पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते भी है तो अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो, हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, जरूर देवी देवता बना ही देगा। समझते हैं, पढ़ाते देवता बना ही देगा। ये पर नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवता भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो भी न सके,
राजधानी है ना, ये ख्यालात तुम्हारी, अभी नोट करना कितना बारी बाबा कहता है कैसी ख्यालात चलते रहने चाहिए। अभी कहता है बाबा ये ख्यालात तुम्हारी चलती रहनी चाहिए। हम आत्मा पत्र से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है, आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तो मुझे याद करेंगे तो पवन सत्तो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो, ये यात्रा नहीं पर जैसे लड़ाई है, इसमें बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आज की बात नहीं है। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया के तूफान नीचे गिरा देते हैं। कोई है क्या जिसको गिराते माया? गिराती है ना। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, पर फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था अच्छी बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन में नहीं आया, बड़ी खुशी रही। ऐसा भी दिन आता है बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, सीने से आंसू भी मेरे बहते रहे। ऐसे कौन है बाबा को ये बताते हैं बाबा मेरे सीने के आंसू भी बहते रहे, बाप की याद से बहुत मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ करके पहुंचे हैं। यह कोई समझते थोड़े ही है। पैर वाले लोग मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, यहाँ परंपरा कह देते हैं। तुम कहेंगे हम फिर से, वो कहेंगे लाखों वर्ष यहाँ परंपरा, हम कहेंगे हम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये नॉलेज बापिया कर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र बाप नॉलेज भी विचित्र देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार ये कैसे नॉलेज देते हैं बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे इस तन में आता हूं, फिर भी मनुष्य मूंझते हैं, कहते क्या इसे एक ही तन में आएगा परमात्मा। ड्रामा में यह तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी है। पहला लेसन बाबा रहा, आत्मा अविनाशी है तो शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत की 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। ये भी सारे दिन में ज्ञान सुनाने के लिए ऐसी ऐसी बातें अंदर पक्की करनी चाहिए।
नॉलेज कौन लेती है? आत्मा। तुम आत्मा नहीं नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जानना है। मनुष्य तो अपने आप को शरीर समझ करके उल्टे लटके पड़े है। शरीर समझ उल्टे लटके पड़े है। गायन है आत्मा सत्यता आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है। वो दुख हरता है, सुख करता, ज्ञान का सागर है। मच्छरात की महिमा नहीं करेंगे। ये बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को ये नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे, बच्चे में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है। जो छोटा बच्चा है ना, कोई नॉलेज भी नहीं होती है, अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है। क्यों? पवित्र है ना। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल है। बिल्कुल जैसे कर्मातीत अवस्था है। बच्चा फूल है, कर्मातीत। क्यों? नॉलेज भी नहीं है, शुद्ध है, बहुत इनोसेंट है। कर्म अकर्म कर्म कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। बाप आए ही है सबको कशिश कर, कशिशदार फूल बनाने। कहीं तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म हो जाता है। समझा? देह अभिमान से और कांटों का जन्म हो जाता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं, इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसे उनको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों के झाड़ियों से जलाते हैं और बाबा पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। तो बच्चे जानते हो, ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी बज न सके, ये गहरी बात। एक पार्ट ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी बज न सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार बजता है वो 1-2 से नया है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदलता जाता है। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। और आत्मा में अपना अपना बात भरा हुआ है। ये छोटी सी बात ही कोई के बुद्धि में आ न सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे ही जानते हो। यह स्कूल है ना। ये बातें कभी सोची थी?
कि बाप आकर ऐसे पत्र से पावन बनाने की पराई पराएंगे। इस पराई से हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पराई नहीं कहा जाता है। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहां से आवे जिसे सदगति हो? सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे। सदगति में जब तुम होंगे तो भक्ति करेंगे? बाप पूछता है? नहीं। वहां है ये अपार सुख। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना ऐसे ऐसे धर्म का है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है। तो जन्म लेते फिर कहते फलाना ऐसे धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है, दूसरा शांति स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। यह है आत्मा का धर्म। शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वे फिर निकल करके असली अपने धर्म में आ जाएंगे। ताली बजाओ, कैसे आ गए हैं? ताली बजाओ सभी। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वे सभी पत्ते लौट कर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले तो बाप का परिचय देना है। कैसे आएंगे? बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मुंझे हुए है। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पर आते हैं? बेहद का बाप। कृष्ण तो देहधारी है। इनको ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तक के भी ऊपर भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। पर आत्मा तो एक छोटा सा स्टार है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे स्टार में है। सितारा शरीर बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार बजाने के लिए, सितारे को पार बजाने के लिए इतने ढेर आर्गन्स मिले हुए हैं। तो सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहां आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है। वह भी जब तक शरीर में है, घर में आत्मा बाप को याद करेगी। जब शरीर में है तो बाप को याद करे। घर में आत्मा बाप को याद करेंगी। कितना डीप बातें सुना रहा है बाबा। नहीं, वहां कुछ मालूम नहीं पड़ता कहाँ है। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। वहां थोड़ी मेला है। आत्माएं और परमात्मा जब शरीर में है तब मेला लगता है। ज्ञान भी है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे याद आता है? कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते होते 5000 वर्ष बीत गए। पर 1 नंबर से शुरू करना है। एक्यूरेट हिसाब है। अब तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था शिव बाबा के लिए, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है
शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते हैं। कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्यों को के घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता है। पता ही नहीं पड़ता कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज लगा सकते हैं। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते, ब्रह्मा बाबा भी नहीं बता सकते हैं शिव बाबा इसमें कब आया, मिनट घड़ी वो नहीं बता सकते हैं। उनका अवतरण भी अलौकिक है, वे आते ही है बेहद के रात के समय। बाकी जो भी और अवतरण होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चेहरा पहनती है, तो धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सब बातों पर विचार सागर मंथन करके फिर समझाना होता है। आज बाबा बहुत विचार सागर मंथन किया है। कितने ढेर मनुष्य है, एक के न मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हाल है, जैसे वेद का नाटक चलता है। तो बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी ये जो पुरानी दुनिया है वे तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जब ये शरीर छोड़े तो फिर सत्युग में नया शरीर लेकर पालना भी करे। उसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। भंबोर को आग लगेंगी, पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तो अभी मेहनत कर रहे हो, विनाश के बाद हम फिर सजाएं न खाएं। ये मेहनत कर रहे हो, विनाश के बाद सजाएं न खाएं। अगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे। ध्यान रखना होगा। बाबा पहले से बता देते हैं। अब पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ इतना ही प्यार रहेगा। बाबा कहते बच्चे तुम और कोई से प्यार, कोई को प्यार नहीं करो। जितना याद करेंगे उतना प्यार रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे और कोई को प्यार नहीं करो, और संग टोर एक संग जोड़ो। जैसे आशुक मैशुक होते हैं ना, ये भी ऐसे है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की माला होती है ना, 9 रतन गाए हुए हैं, 8 दाने, 9वां बाबा, मुख्य 8 देवताएं। फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है, उत्तरेता अंत तक होते हैं। बाबा तो हथेली पर पिष्ट ले आया है।
तो बच्चों को नशा है। हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है, कोई विरला व्यापारी, कहते कोई विरला व्यापारी ऐसा सौदा करे। ऐसे कोई व्यापारी थोड़े ही है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो। हम जाते हैं बाबा के पास, ऊपर वाला बाबा। कौन से बाबा के पास? ऊपर वाला बाबा। दुनिया को मालूम नहीं है। वो कहेंगे वो तो अंत में आता है, अभी वह कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का ये समय है। वही यादव है जो मूसल निकाल रहे हैं, वही कौरव है जिनका राज्य है, और वही पांडव अब खड़े हैं। सुना, कल रात को बता रहे, वो यादव है मूसल निकाल रहे हैं, वो कौरव है, ये पांडव है, दोनों खड़े हैं अभी। समझा कितना नशा चलता है। तुम बच्चे अभी घर बैठे बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते अपनी कमाई कर लो। ये हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है, अब इसको कोडी बदले खोना नहीं है। अब तुम सारी दुनिया को रामराज बनाते हो। अब ये भी किसको समझ में आवे न, हीरे जैसा जन्म है, कोरियों के पिछाड़ी ये जन्म खोना नहीं है। अब तो सारी दुनिया को रामराज बनाती हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों के अकाल मृत्यु भी हो जाते हैं। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तो माता को ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वही है। ये ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। ये ज्ञान अमृत है, शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। अच्छा अच्छा माना मीठे मीठे, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप के कशिश में रह खुशबूदार फूल बनना है। अपनी स्वीट बाप को याद कर देवमान के कांटे को जला देना है। दूसरा, इसे हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई करनी है। कोडियों के बदले से गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। वरदान, कल भी वैराग की बात सुनी थी, आज भी सुनो। वेद के वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण शिवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं।
संस्कारी भिन्न भिन्न रूपों से अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग नहीं हो सकता है। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय पर मान वंश का रूप ले लेता है। अंश भी वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन वेद के वैराग्य के वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन, माया से निर्भय बनो और आपसी समझ में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण। समझा? ओके। ओम शांति।